हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो वही ये है ऊपर का वीडियो, मैंने ऊपर से ही ब्लॉग चालू कर दिया है बनाना। तो सुबह का टाइम है, तो आज है शनि अमावस्या, बड़मावस जो बोलते हैं वो है आज। तो वही मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, आप देख रहे हो, और मैं नहा भी चुकी हूँ। तो मैं भी और नीति हम दोनों नहा लिए माँ बेटा, क्योंकि आज हम सुबह ही उठ गए थे। और क्योंकि हमें पता था अमावस है आज, और हमें शनि मंदिर भी जाना है, और हमें पीपल पर भी जाना है, और हमें बड़की भी पूजा करनी है। हमें बहुत सारी पूजा करनी थी, और घर में तो आप देखते हो डेली के हम रोज़ ही पूजा करते हैं। टाइम लग जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बड़का जो मतलब उससे तोड़कर टहनी ले आई थी। नैतिक और मैं गए थे दोनों ही। तो मैं पीपल से आई हूँ, दीपक जलाकर, पीपल को नहलाकर, और मंदिर से भोले बाबा को नहलाकर, शनिदेव के पास दीपक जलाकर, तिल जाग सब कुछ करके आई हूँ बाहर से। तो बाहर की पूजा मेरी हो चुकी है। तो मैं रसोई में आ गई हूँ। रसोई में मैंने आते ही सबसे पहले रखी है खीर बनने के लिए। चावल साफ करे थे उस मतलब फिर खीर बनने रख दी थी मैंने। और अब मैं लेके जा रही हूँ बाल्टी में लड्डू गोपाल के लिए जल, मतलब नहलाने के लिए, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल नहीं नहाए थे। और यहाँ पर मैं नैतिक से बोली, मैं कि नैतिक आलू रखे हैं 3-4, और उनको तो बस सब्जी बना दे, क्योंकि नैतिक भी अच्छी सब्जी बना लेता है। तो नैतिक ने सब्जी बनाई थी, और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को नहलाया है। मैं श्रृंगार कर रही हूँ लड्डू गोपाल का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि हम जल्दी उठे थे, तो इसलिए मतलब ठंडक में ही काम निपट जाएगा। क्योंकि मुझे बड़ की पूजा भी करनी थी, वो मेरी रह गई थी, और घर की पूजा रह गई थी। बाहर की तो सारी पूजा मैं निपटा के आ गई थी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है, नैतिक ने बना दी है सब्जी, और मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा। मेरी भागवत चल रही है यहाँ पर। तो भाई मेरी पूजा होने के बाद में, अपने मंदिर की पूजा होने के बाद तो मैं करूँगी बड़ की पूजा, क्योंकि जो टहनी लाई थी उसकी पूजा मुझे करनी है। तो भाई यहाँ पर आ गई हूँ मैं रसोई में। तो रसोई में मल रही हूँ मैं आटा। तो ये नैतिक ने मेरा आटा पहले ही मल दिया था। बोला मम्मी मैंने आटा मल दिया है। मैं कि बेटा ये तो कम रहेगा, क्योंकि हमें भी अपने लिए बनानी थी और बाहर के लिए बनानी थी, क्योंकि जो कहते हैं ना ठावरी जो होती है, तो भाई मैंने ऐसे ही बनाई थी। तो ये मैंने ठावरी बना दी है, और मैंने पूड़ी भी सेक दी है बाकी। फिर गर्मी में बार बार मन नहीं करता बनाने के लिए, तो मैंने एक साथ ही बना दी थी। तो यहाँ पर मेरी बन चुकी हैं पूड़ी, और थोड़ी सी मतलब पिट्ठी रखी थी आलू की, तो मैंने 4 कचौड़ी बनी थी, मैंने 4 कचौड़ी बना दी। और मेरा यहाँ रसोई का तो काम निपट गया। तो मैं आ गई हूँ अब बड़ की पूजा करने के लिए। तो मैं वही कहते हैं ना, सीधे इनकी सदा भले, जैसा मुझ पे आता है भक्ति भाव से मैं बस वो ही करती हूँ। तो भाई मैं लेके आ गई हूँ अठावरी, खीर और सब्जी। तो मैंने दोनों चीज़ों के यहाँ पर भोग लगाए थे, बड़ मतलब बड़ की टहनी पर, और जल चढ़ाया था, दीपक जलाया, ऐसा मतलब जो भी करते हैं पूजा पाठ में वो सारी चीज़ करी थी मैंने। और भाई मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है बड़मावस के बारे में, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो भाई मैंने ऐसे ही कर दी थी। तो दीपक जला के कर दी थी मैंने आरती इनकी, और भोग लगा दिया था। और भाई यहाँ पर भोग लगा रही हूँ मैं। तो वही यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है बड़ की, और मैं ले आई हूँ दूसरी वाली प्लेट में खाना, भगवान जी के लिए भोजन। तो भगवान जी के लिए भी भोग मैं लगा दूंगी। और वो वाली थाली मैंने भेज दी थी पंडित जी के यहाँ पर, मतलब गली में ही है उनके यहाँ पर भेज दी थी मैंने पंडित के यहाँ पर। तो अब मेरे कान्हा जी भी भोग लगा लेंगे, उसके बाद में हम भी अपना जो भी है खा लेंगे।
भगवान जी का प्रसाद हम भी पा लेंगे। तो भाई मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि रसोई पड़ी थी फैली हुई, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं पहले रसोई का भी निपटा दूँ, बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो मैं बर्तन यहाँ पे धो रही हूँ, आप देख रहे हो। बर्तन धोने के बाद में फिर मैंने स्लिप पे पोछा वगैरह ये लगा दिया था, सारी मतलब स्लिप वगैरह सब मैंने साफ कर दी थी। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये भूसी रखी थी फैली हुई, ये चूहे यहाँ पर फैला जाते हैं, तो मैं इसको बांध के रख रही थी। तो भाई ये है शाम की क्लिप। और मैंने कई दिन से मिर्च सूख रही थी, पिस नहीं पाई थी, मिर्च बिल्कुल हो गई ख़त्म। तो मैंने पूरी दोपहरी तो उसके डंठल तोड़े, बहुत टाइम लग गया था, और मैंने पिन्नी पहन के तोड़े थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जलन हो जाती है, हाथों में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो मैंने पिन्नी पहन के इसके डंठल तोड़े। उसके बाद में फिर मैंने ये पीस दी मिक्सी में, लाइट तो आ रही थी तो मैंने पीस दिया। पीसने के बाद में फिर मैंने ये ट्रे में फैला दी, क्योंकि इसलिए मैंने डिब्बे में साथ के साथ नहीं भरी, क्योंकि गर्म थी। क्योंकि गर्म चीज़ को हम भरते हैं डिब्बे में तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो भई मैं आ गई हूँ अब मंदिर में, शाम का टाइम था, तो मैं एक दिन पहले ही सोच रही थी मंदिर को मैं साफ़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर मंदिर भी साफ़ करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। तो जितनी भी मूर्ति वग़ैरह थी वैसे ही वाले, मतलब एक तो सिर्फ़ परिवार था और बाकी वैसी तस्वीर थी, वो मैंने गीला कपड़ा लेके, साफ़ रुमाल था पूजा पाठ का ही, तो वो उससे मैंने सारी तस्वीरें साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे ये चटाई है घास वाली, उठा के ले आई हूँ, इसको भी मैं पोंछ दूँगी गीले कपड़े से। और एक रुमाल गीला करके साफ-सा, और मैंने पूरा मंदिर साफ कर दिया था भगवान जी का, अच्छी तरह पोंछ दिया था। और अंदर इसके अंदर कालोच सी जम रही थी, क्योंकि दीपक होता है ना उसकी जो कालोच ऊपर लग जाती है मंदिर पर, तो बहुत सारी निकली थी, और रुमाल भी काला सा हो गया था, बार-बार धोना पड़ रहा था। तो मैं धो के ले आई थी दोबारा भी, और मैंने पूरा मंदिर एकदम क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पर मेरा मंदिर भी साफ हो चुका है, आप देख रहे हो। तो अब मैं बिछा दूँगी यहाँ पे चटाई। तो चटाई को मैं गीले कपड़े से पोंछ दिया था, अब मैं ऐसे ही बिछा दूँगी इसको, और सारी तस्वीरों को लगा दूँगी, क्योंकि मेरी तस्वीर तो साफ़ हुई नीचे रखी है, क्योंकि मैंने सारी साफ़ कर दी थी। तो ये मैंने मंदिर अब फिर से लगा दिया है, आप देख रहे हो। तो भई मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए पीपल पर, दीपक जलाने के लिए। तो यहाँ पे जला रही हूँ मैं दीपक। तो यहाँ पर मैं इन पीपल देवता की पूजा होती है, तो सभी पूजा करते हैं। और भी देखो, आप देख रहे हो कई औरत यहाँ पर बैठी थी पूजा करने के लिए। तो मैंने भी दीपक जला दिया है। तो घर तो मैं पहले ही पूजा कर आई थी, बाद में आई थी बाहर, और घर आ गई हूँ मैं। घर मैंने दरवाजे पे दीपक जला रही हूँ शनिदेव का। तो ये मेरा दरवाजे का दीपक भी जल चुका है। और भाई ये जा रही हूँ मैं ऊपर तुलसी मैया के पास दीपक जलाने के लिए, क्योंकि मेरी तुलसी मैया दोनों पौधे थे वो दोनों सूख गए हैं, और एक पौधा तो बहुत ज़्यादा सूख गया है। दूसरा वाला जो पौधा है पानी लगा लगा कर उसमें थोड़ी मतलब छोटी छोटी पत्ती निकल आए हैं, मतलब तुलसी मैया में। तो वो तो हरी सी हो गई हैं कुछ। तो अब मैं यहाँ पे भी दीपक जला दूँगी। और नीचे जाने के बाद में फिर मुझे एक और ज़रूरी काम करना है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन करते हैं, कोई भी अमावस्या सही, उस दिन ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं हमारे पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस काम को करने से। और एक तो वो पीली सरसों और काले तिल और ये कपूर जलाकर उसमें काले तिल और पीली सरसों डाल दो, इसकी धुनी पूरे घर में लगाओ। तो पितृ देवता जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कृपा होती है, हर काम बनते हैं, कोई भी काम नहीं बिगड़ता। तो भई मतलब हर मावस कर लिया करो, ये बहुत अच्छी कृपा मतलब पितरों की होगी कृपा। तो बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ये, मैं सभी से बोल रही हूँ। तो ये काम आप ज़रूर करना मावस वाले दिन, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो भई मैंने तो किया था, पहली बार किया था मैंने भी, जब मुझे पता हुआ कि हाँ भई कि पितरों की कृपा होती है और हर काम बनते हैं, कोई भी काम नहीं बिगड़ता। तो भई मैंने तो पहली बार किया है, अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई मेरा वीडियो यहीं तक का था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।